अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है ख़तरनाक औरत। सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। आपने डर के मारे इसे तलाक दे दी थी। बरगद के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबे बूढ़े से एक मंचले ने इस्तेज़ाहिया कहा। साथ ही करीब बैठे नौजवान की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंस कर देखा। अल्लाह बख्शे, इसे बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। मुस्कुराहटें समेटे एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक औरत थी, क्या नहीं? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही है, वो औरत वाकई खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे से तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है? नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता, मैं तो इससे डरता था जिस तक इसकी रसाई थी। पुरसुकून जवाब। नौजवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में होना चाहिए। लाहौल वाला कुव्वत। कहाँ आप जैसा शरीफुल नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा क्या छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्स जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ, अब सबकी बारी मुंतशिर होने लगी। जाने वालों ने अनुमान पढ़ लिया था, कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि इसे जहन्नम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने इसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इस्तराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीका मंद, खूबसूरत और एकदम खामोश। तबे मुझे इस रिश्ते पर इतराज़ था कि वो एक मूंगफली बेचने वाली की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहाँ अफलास आँखों की रोशनी छिनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को? लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा इसके अलावा किसी का नाम सुनना ही नहीं चाहती। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त इसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं है। अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। यूँ बड़े दिल वाली अपनी साए को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीका मन, सुघड़ और ताबेदार। बाबा जी की वही घिसी पिटी बाबू वाली दास्तान होगी। ये सोचकर 2 नौजवान उठकर चले गए। मेरी बाहर दोस्तों के साथ सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत की औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठा रहता। रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज़ में जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है। हो सके तो एक ही बार मुझे राशन महीने का डलवा दिया कीजिए। रोज़ रोज़ बाजार से खरीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या इस मूंगफली बेचने वाली लड़की की इतनी औकात के मुझसे मुतालबा कर सके? मुझे तैश आ गया। हो ना तुम किसी बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखिए। गुस्से में आकर इस पर हाथ उठाया और मुगलजात भी बके। मैं ये नहीं सोच सके कि आखिर इसे ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पेशमानी थी क्या? वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर इसने घर में ही सीना पुरोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर इसका काम आया। यूँ इसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोककर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं।
मेरी सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी। गुस्सा हद से सवा था। बस न चलता था कि इसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौके की ताक में था। एक रात पिछले पैर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह थी। वो कह रही थी कि साईं सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब से तूने अपने नाइब के हाथे दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तो दे ही दे, तेरा बनाया तेरा नाइब तो खा ही निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आके देखा तो वो सहन के बीच चारपाई पर हाथ में सुई धागा फ्रेम लिए खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी ना था। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे में मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे इसके घर छोड़ आया। सुसर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हश्र ना करते। हकीकत ये थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। इसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पर लेटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साई को खुश रखना जानती है। इसकी मुराद खुदा से थी। मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि रात ने इसने यही तो मांगा था। वो खुद मुझे रोटी दे, तेरा नाइब तो खा ही निकला, और आज नान नुक्फे का चाय मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। इसका साई बहुत बड़ा था। इसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी, वो इसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। आज भी मैं डरता हूँ, कहीं मेरे हक में इसने बददुआ ना कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी। कोर में चशम इसे बचा नहीं सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। इसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था, औरतों के मामले में मैं खुदा से डरो। कहानी के इख्तिताम तक एक नौजवान बाबा जी के पास बैठा था। कहानियाँ बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत तक पहुँचने वाला एक ही होता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।